हुकूमत जो है एक बाकायदा हिकमत अमली के तहत मुख्तलिफ बिल्स प्राइवेट मेंबर्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा रही है कौमी असम्बली और सैनेट के अंदर, जिसमें जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया गया जिसमें 23 तजवीज़ की गई और एक सैनेट में पेश किया गया जिसमें 21 तजवीज़ की गई है। इसी तरीके से सू मोटो पावर्स और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर एक आइन की शिक है, इसलिए उसको जब तक आइनी तरमीम ना की जाए उसको छेड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन ये बिल इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। जॉइंट सिटिंग एक तो होने जा रही है अगले 2 रोज़ के अंदर, और उसके अंदर अभी लगता यह है कि माहौल मौजूद नहीं है। लेकिन जो पोलिटिकल इंटरेक्शन कर रही है हुकूमत, जो मौलाना फजल रहमान से आसिफ जरदारी साहब की मुलाकातें हुई और फिर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हुई। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 मेंबर्स, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद अभी तक नोटिफाई नहीं कर रहा है एज़ मेंबर्स ऑफ द PTI, वो कह लीजिए कि अभी एज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं कौमी असम्बली के अंदर। और हुकूमत की एक कोशिश है कि उनमें से एक चंक, कुछ तादाद जो है 5-10 लोग ऐसे होंगे जो इन तरमीम के हक़ में वोट करें ताकि उनको मतलूबा नंबर 224 जो आइनी तरमीम के लिए दरकार है वो मिल जाए। तो अगला हफ़्ता 2 हफ़्ते बहुत इवेंटफुल होने वाले हैं। 2 तजवीज़ें जो बड़ी जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, एक तजवीज़ यह है कि जजेस की तादाद में इजाफ़ा कर दिया जाए और दूसरी तजवीज़ यह है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी तकर्री के लिए पैनल ऑफ जजेस जो है वो तजवीज़ किया जाए। और जैसे आर्मी चीफ़ के लिए पैनल ऑफ जजेस तजवीज़ किया जाता है और उसमें से हुकूमत को इख्तियार हो कि किसी एक को लगा दे। सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के नतीजे में तय हुआ था उसमें रद्दोबदल की कोशिश है। और थर्डली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिखा हुआ है उनके मामले में भी एक तजवीज़ ये ज़ेर गौर मौजूद है कि उनकी ट्रांसफ़र जो हैं दूसरे हाई कोर्ट्स के अंदर करने की प्रोविजन जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जाए। आज़मा बीबी, ये तीनों ऐसे इशूज़ हैं जिसके ऊपर एक सियासी भूचाल आएगा और एग्जेक्टिव और जुडिशरी भी आमने सामने खड़े होंगे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट टेकअप भी करेगी। तो आपको लगता है कि आप सेल थ्रू कर जाएंगे या बहुत बड़ा एक सेटबैक भी हो सकता है? देखिए मलिक साहब, पहले तो बहुत सारी प्रिजम्पशंस हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है। पहली तो बात यह है कि क्या ये पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं है कि वो कानून साजी करे? क्या अदलिया इस जो है वो एम्बिट से बाहर है कि अदलिया की जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करने के लिए अब जो हज़ारों लाखों की तादाद में जिन लोगों के नाम के साथ न्याजी नहीं लगा हुआ होता या जिनका ताल्लुक़ PTI से नहीं होता, जो अल्लाह देता है, या शमीम बेगम है जो वरासत के मामलात पे उसकी औलाद जो है उसके मरने के बाद उसकी वरासत ढूंढ रही है, उनके केसेस को भी सुना जाना चाहिए, क्या उनको भी देखा जाना चाहिए। और इस तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है बिकॉज सारा दिन जो है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस में अब हर एक के पास बड़ा बड़ा वकील नहीं होता ना जी, जो है वो रिसोर्सेज इस्तेमाल करके वो अपनी फटाफट पिटीशंस लगवा ले। अब ये इसके लिए अगर जजेस के तादाद में इजाफा किया जाए, अभी तो प्रिजम्पशंस है लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ एज ए लॉ स्टूडेंट भी और एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान भी, कि जजेस की तादाद में हर मुल्क में इजाफा होता है अपनी अपनी आबादी के हिसाब से, मुकदमात की उस हिसाब से, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए पैनल ये जी बिल्कुल, देखिए अगर ये तरीक़े पैदाइश जो है उससे अगर जो वो उसके ऊपर जो है वो जजों को उनकी क्राइटेरिया और मेरिट सिर्फ उनकी तरीक़े पैदाइश है, तो उसके ऊपर अगर पूरे बाकी मुल्क के अंदर मुख्तलिफ इदारों में मुझे ये बताएं कहीं पर भी तरीक़े पैदाइश के ऊपर जो है अपॉइंटमेंट्स होती हैं या तरीक़े पैदाइश के हिसाब से जो है वो क्या एलिवेशंस होती हैं, ऐसा नहीं है। और अगर बाकी जो कुछ जो तरीक़ाकार हैं जो जमहूरियत में भी देखिए, ये तो वो कोई नहीं है कि मैं चूँकि पहले किसी ना किसी तरह मेरा किसी चैम्बर से ताल्लुक़ था, मेरा कोई एक लॉबी थी, मैं इंडक्ट हो ही गया था, अब उसके बाद जो है बीबी आप इस चीज़ के हक़ में है कि तरीक़े पैदाइश के ऊपर चीफ जस्टिस नहीं लगना चाहिए बल्कि पैनल तजवीज़ होना चाहिए, आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? काबिलियत पे एग्जैक्टली जी, काबिलियत पे लगना चाहिए और मेरिट पे लगना चाहिए। और ये मेरे अलावा मैं नहीं कहती बल्कि सारे पाकिस्तान को यही कहना चाहिए। 2-3 बातें ज़रूर मैं मलिक साहब जो पहले की गई हैं उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। पहले तो न्याज़ी साहब ने कहा कि रुकावट कोई नहीं थी, मेरा ख्याल है न्याज़ी साहब ने या उस दिन TV नहीं देखा या उनको पता नहीं है शायद। रुकावटें बहुत थी, पुलिस वालों की आंखें फोड़ी गई। अली नासिर रिजवी साहब इस वक्त IG इस्लामाबाद हैं, उनकी आंख ज़ाया हो गई थी इस मार कुटाई के चक्कर में, गाड़ियों को आगे लगाई गई, जजेस वाला बीबी केस थोड़ा सा कर लें आज़मा बीबी, तो ये सब कुछ जजेस वाले मामले को पहले कर लें फिर दोबारा उसकी तरफ आ जाएंगे। आपका मैं सिर्फ 2 चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्सडे को आपकी जॉइंट सेशन होगी, तो ये जो आईनी तरमीम है, आईनी तरमीम के लिए आपको 224 दरकार हैं, आप 224 पूरे कैसे करेंगे?
देखिए फिर मैंने कहा कि अभी बहुत सारी प्रिजम्पशंस बातें हैं, जो भी आपने कहा मैंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है उसके ऊपर, जो मैं समझती हूँ। अब इसके ऊपर क्या होगा पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जॉइंट सेशन होता है, कब होता है, उसके ऊपर नंबर्स कैसे पूरे होंगे। फिर दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर देखिए हाउस है, हाउस जो है वो अपनी राय क्या देता है, मेरे ख्याल है हमें उसका इंतज़ार कर लेना चाहिए। जब वो आ जाएगा तो उसके ऊपर फिर बात करेंगे, वाई नॉट। ये कोई ऐसी जगह बात तो नहीं है कि जिसके ऊपर बात नहीं हो सकती। अगर हर एक की कारकर्दगी जा सकता है, अगर हर एक इदारे की जो है परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जा सकता है, तो अदलिया की परफॉर्मेंस को भी वैलिड। देखिए हमें दोहरी शहरियत जो है वो मना है, हम जो लॉ मेकर्स हैं हमारी दोहरी शहरियत नहीं हो सकती तो बाकी इदारों में कैसे हो सकती है। अगर जो है वो हमारी काबिलियत जो है हमारी डिग्रियों के साथ पहचानी जाएगी तो बाकी जहाँ हमारे लोग जो है सियासतदान जाली डिग्रियों पे बाहर हो सकते हैं, तो जो हमारे बारे में फैसला कर रहे हैं उनके बारे में भी तो रूल्स ऐसे ही होने चाहिए ना। अच्छा, ये आपसे भी बैरिस्टर उमैर आपके साथ न्याजी भी आता है। अभी उन्होंने नज़मा बीबी ने कहा कि नाम के साथ न्याजी का तज़किरा किया, तो आपके नाम के साथ भी न्याजी है। तो यहाँ अदलिया के मामले में क्या किया जाएगा? ये जो तजवीज़ की जा रही है कि पैनल ऑफ जजेस तजवीज़ किया जाए, जस्टिस मंसूर शाह से बचने की कोशिश है या एक ओवरऑल रिफॉर्म है, क्या चीज़ है? देखिए रिफॉर्म्स तो तब हों कि रिफॉर्म स्टार्ट होती है नीचे से, रिफॉर्म कभी भी ऊपर से स्टार्ट नहीं होती। कि देखें ऊपर तो तादाद ही कम है केसेस की, नीचे 15 से 16 लाख केस है आपका पेंडेंसी है। आप कोई बात ला रहे हैं कि जी हमने ओवरऑल सिविल जजेस बढ़ाने हैं, आप या कर रहे हैं कि हम और इख्तियारात नीचे डेलीगेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ अदालतों को एम्पावर कर रहे हैं, वो वाला तो पैनल ऑफ जजेस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए मेरा है कि आर्टिकल 175A बड़ा क्लियर है। 175A का मैंडेट है कि सीनियर मोस्ट पर्सन हैज़ टू बी CJP और उसी को फॉलो होना चाहिए। जजिस केस में ये असूल भी वज़ा कर दिया, वो वाजिब आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा क्लियर है, उससे डेविएट नहीं कर सकते। फिर प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में देखें कि जब आप करना चाह रहे हैं, जब आपके पास नंबर नहीं है और नंबर के लिए आप हालात पैदा कर रहे हैं, हालात किस तरह से पैदा कर रहे हैं कि रिकाउंट के ज़रिए सीटें छीनने की कोशिश, फिर लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी एलिजेंसेस बदलें, और फिर जब आपका मैंडेट खुद शेकी हो कि आप 17 सीट के 41 मेंबर्स में से कुछ तादाद है जो इन्होंने इंगेज की है। आई डोंट नो नंबर्स कितना है। 41 नहीं, हमारे जो बाइफर्केशन है 39 जिसे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, वो तो हो गया ना, 41 बाकी हैं। उसके अलावा भी हमारे 9 इंडिपेंडेंट हैं, जैसा उमर अयूब हो गया, बैरिस्टर गौहर हो गए। अब उमर अयूब अगर आप सोचते हैं नहीं, मैं कह रहा हूं हमारे वो भी हैं, फिर वादतुल मुस्लिमीन हो गए, उनका भी ओवरऑल मिला के हमारा पूरा इस तरह से नंबर पूरा जो इंडिपेंडेंट्स है आपके, उनमें से काम हो रहा है 5 से 10 लोगों के ऊपर कि वो टूटे। देखिए वो रहमान से दरखास्त की गई है कि वो रिफॉर्म को वोट करें। साहब की ऑडियो चला सकते हैं, उन्होंने किसी वीडियो पैगाम भी दिया था कि मेरे एंड तक उन्हें अप्रोच करते रहे 40 करोड़ की ऑफर देते रहे। किनको? एहसान वर्क, जो अभी रिसेंटली रिकाउंट में 23,000 वोट जिसके रिजेक्ट करके जिसको डी-सीट किया गया। लोग अब इनके हाथ नहीं आने वाले, लोग अब ज़हन बना चुके हैं। देखिए एंटिसिपेट करिए इस मामले में, आपके कुछ बंदों के ऊपर काम किया गया। इमरान खान के साथ हटने का मतलब ये अपनी सियासत खत्म करने का मतलब है, वो इस तरह की गलती कोई नहीं करने लगा। तो आपकी जमात जो है PTI, वो ये पैनल ऑफ जजेस की तजवीज़ की मुखालफत करती है या मैंडेट ही नहीं है? देखिए एक मुखालफत करते हैं या हमायत करते हैं? 100% मुखालफत करते हैं, लेजिटिमेसी नहीं है, मैंडेट नहीं है, किस तरह से ये और जजेस की तादाद में इजाफे की मुखालफत करते हैं या हमायत करते हैं? देखिए वो तो कल अली जफ़र ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे सेनेटर अली जफ़र साहब ने कहा कि ये जो है ना ये जुडिशल कू के मुतरादिफ है। और देखिए ये हमारा खाली मसला नहीं है, आप एज एन इंस्टीट्यूशन अदलिया को एंटेगनाइज कर रहे हैं। देखिए आप किस टेरिटरी में फॉल करने जा रहे हैं। देखिए हर जगह के मामलात, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को बलूचिस्तान ट्रांसफर कर दिया जाता है फिर आपका क्या मौक़िफ़? ये तो मज़क्का खेज बात है। देखिए ट्रांसफर उसके लिए भी आईनी प्रक्रिया डालनी पड़ेगी साहब। ये तो जजेस की डिग्री तक में पीछे जा रहे हैं, कर रहे हैं। देखिए हर प्रोफेसर को उठा लिया था, मगर देखिए प्रोफेसर साहब की मिसाल से देखें, अब आम पाकिस्तानी खड़ा हो रहा है, इन्हें वहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही है जहाँ से उम्मीद ही नहीं थी। लोग एक्सपेक्ट करते थे कि पॉलिटिशियंस बड़े लोग खड़े होंगे, अब आम आदमी खड़ा। आज़ाद साहब आप फरमाइएगा, अब जरा कानूनी तौर पे इसके ऊपर पैनल ऑफ जजेस कर सकती है हुकूमत? देखिए ये बिल्कुल नदीम भाई, ये अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फॉर एवर इसको डिसाइड कर दिया है। जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हरफ़े आखिर आइन तरमीम करें तो हुकूमत कर ले। मेरी बात सुन ले, लेकिन अगर आप ये करें कि जी आप डेट ऑफ बर्थ से नहीं या डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से नहीं करेंगे और आप उनको इस हिसाब से काबिलियत के, तो कौन डिसाइड करेगा कि ये काबिल है? मैं कहता हूँ, आप कहते हैं ये काबिल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते, चूंकि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन कर दी गई। एग्जेक्टिव अलग है, अदलिया अलग है, ठीक है, आपकी लेजिस्लेचर अलग है। लेजिस्लेशन वो करे, लेकिन वो जो आर्टिकल 227 है
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का कि जो रिपग्नेंट टू द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 8 से 28 से अगर रिपग्नेंट है तो वो लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक देगी। लेकिन अगर जजेस ऑफ पैनल का आप करेंगे तो ये एक इंटरफेरेंस है इनटू द इंस्टीट्यूशन, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की हम बात करते हैं, ये उसके खिलाफ है। पहले सवाल अटेम्प्ट तो इसीलिए करनी है कि जुडिशरी में मुदाखलत की गुंजाइश पैदा हो जाए। लेकिन एक सवाल है यहाँ मेरा, आपने अभी एक जुमला बोला है वो उसको सादा लफ्ज़ों में बयान करें। अगर हुकूमत ये आईनी तरमीम कर लेती है, उमैर नियाज़ी साहब को साथ मिला लेती है, उमर यूब का वोट ले लेती है, बंदे पूरे हो जाते हैं 224, सुप्रीम कोर्ट क्या इस आईनी तरमीम को टेकअप कर सकती है? देखें, जहां पे सुप्रीम कोर्ट की अपनी इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है, उसकी आज़ादी का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप कर सकती है, उसको अपनी जुडिशल साइड पे देख सकती है। 17वीं तरमीम या 18वीं तरमीम के बाद आई थिंक ये इशू सामने आया था। क्या उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी जाती राय है कि ये जो सेटल्ड लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चीजें सेटल्ड है, मैं समझता हूं कि इनके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करने चाहिए और इनको नहीं छेड़छाड़। जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, यही बात होगी। ये एक सिचुएशन आने वाली है। अब देखिए, मुझे ये बताएं कि आप फरमा रहे हैं कि जी यहाँ पे 17 से वो कर रहे हैं, बढ़ा के 23 कर रहे हैं या 21 कर रहे हैं, 2 प्रपोजल्स आप बता रहे हैं आप और हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जजेस की ट्रांसफर की आप बात कर रहे हैं, तो 16,500 केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इधर बलूचिस्तान से ट्रांसफर करके तादाद पूरी कर देंगे। आप वहां पे तादाद क्यों नहीं बढ़ाते? उनकी आप ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। अगर आपका यही है कि आपने किसी हुकूमत का ख्याल यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज हैं बहुत काबिल हैं, इनको बलूचिस्तान भेजा जाए जल्दी फैसले। ये भी एक अलग इशू है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस बैठे हैं, जो केसेस कर रहे हैं, वहां पे और प्रिंसिपल है, सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग प्रिंसिपल है। मुझे बताएं, आपको पता तारिक जहांगीरी साहब के साथ उनकी डिग्री वाले मामले में कराची यूनिवर्सिटी में अभी क्या एपिसोड हुआ है? कराची यूनिवर्सिटी ने उनको ऑफिशियली ये कह दिया आई थिंक कि इनकी डिग्री जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं है, और एक प्रोफेसर इरेगुलरिटी जाली करार दिया। वो इस्लामिया कॉलेज का रिकॉर्ड ही पूरा कहते हैं दस्तयाब नहीं है, इसलिए अज्यूम किया गया कि वो ठीक नहीं है। एक प्रोफेसर साहब को पुलिस पकड़ के ले गई। देखिए, आप सिंडिकेट के अंदर जो एजेंडा दिया जाता है उसके साथ उसकी कॉपी भी दी जाती है। उसके बकौल वो कहता है हमें एक सफेद पेपर के ऊपर लिखा हुआ था और बाकी लोगों को कहा, और मुझे जजों को काबू करने के लिए हिकमत अमली पे हुकूमत काम कर रही है ना। एंड क्या होगा पता नहीं। अली शाह जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद केस के अंदर उनकी मैट्रिक की डिग्री, चूंकि उन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया था, उनकी डिग्री जाली। आपका घर है, सीडीए के अंदर रिकॉर्ड है, सीडीए कह दे नदीम मलिक साहब ये आपका अलॉटमेंट लेटर जाली है, तो आप किधर से जाएंगे? उसको कहेंगे कि जी मेरे पास असल भी है, किधर से लेके आएंगे?